केवल और केवल अध्यक्षता कर रहे हैं आप G20 की। कितने गरीब लोगों के घर तोड़े गए, मीडिया क्यों नहीं दिखाता? आज उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, कितने परिवारों को उजाड़ दिया गया, कौन सी चमक दिखा रहे हैं आप? जनता भुखमरी के कगार पे, बेरोजगारी है देश में। स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री है, वो किसकी बात करती है? कभी उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बात की स्मृति ईरानी ने संसद में? कभी उठाया महिलाओं का कोई मुद्दा? गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं पिछले 4 साल में। मध्य प्रदेश से करीब 40,000 महिलाएं गायब हैं। आप इन पे बात क्यों नहीं करती महिला विकास मंत्री? उनको लग रहा है राहुल गांधी किस दे रहा है। किस तरह की चर्चा हो रही है टेलीविजन पे? जब हिंदी में लिखते हैं ना तो भारत के प्रधानमंत्री लिखते हैं, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं। बेतुकी बात, झोला लेके आया, कुछ जानता है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, नकली डिग्री छपवा के आप लोग प्रदर्शित करवाते लो। मोदी की डिग्री देखो, आप देखो मणिपुर, मोदी जी है तभी तो मुमकिन है। आजादी से लेकर अब तक ऐसे कांड नहीं हुए। ये 20 देश हैं जो सबकी एक एक करके अध्यक्षता आती है। भारत की आई तो मोदी की देन हो गई क्या? खत्म करने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? सनातन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ बयान दे देगा और सनातन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? सनातन को ख़त्म करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास करे। मुगलों ने प्रयास किया, अंग्रेज़ों ने प्रयास किया। अब ये छोटे मोटे देश में नेता हैं जिनकी अपनी कोई राजनीतिक ज़मीन नहीं है, खाम खाम के बयान देते हैं। इससे पहले नुपुर शर्मा ने भी इस्लाम को लेकर एक बयान दिया था, पूरी दुनिया में भारत की थू थू हुई थी। तो इस तरह की गंदी राजनीति केवल देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमारे देश में की जा रही है। आपको आज उदयनिधि छोटे मोटे नेता हैं? अरे तो क्या ये धर्म से बड़े हैं क्या? कुछ भी बोल देंगे धर्म के बारे में। आप इनको इतना बड़ा मानती हैं कि ये हमारे धर्म पर हावी हो जाएंगे, सनातन धर्म को खत्म कर देंगे? इतने बड़े नेता हैं क्या ये? किस तरह की बात करती हैं? एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े राज्य के नहीं है। इस देश में 29 राज्य हैं, तो इस तरह का बयान देंगे क्या? उन्हें सोचना समझना चाहिए किस तरह का बयान दे रहे हैं आप हमारे देश में। देश की जनता आज कितनी प्रताड़ित है। वास्तविक मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चर्चा हो रही है। आप देखिए जो हमारे देश में शासन कर रही है सरकार, मोदी सरकार, आज वो इस मुद्दे के आधार पर आज जनता को गुमराह कर रही है। अब ये लड़ रहे हैं आपस में, जनता की बात कौन करेगा? G20 सम्मेलन के लिए कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, कितने गरीबों की झोपड़ झुग्गियाँ उजाड़ दी गई। इन पर बात तो आप करते नहीं। आप जो फालतू की बातें करके कभी नुपुर शर्मा करती है, कभी स्टालिन के बेटे कर देते हैं, कभी और कोई कर देगा, बस आप ये चलाने में लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल है वो। भैया गठबंधन में शामिल है तो इसका मतलब क्या है? सनातन धर्म खत्म कर देंगे? अब आप इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा करने लगे कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। उनका व्यक्तिगत बयान है, ये महागठबंधन का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी जी का बयान नहीं है, खड़गे जी का बयान नहीं है, अखिलेश यादव जी का बयान नहीं है। खड़गे जी के बेटे सपोर्ट कर रहे हैं उदयनिधि को। देखिए इन फालतू की बातों पर आप चर्चा करके देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई ये है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते जो आज हमारे देश की वास्तविक परिस्थितियां हैं। आप मणिपुर के मुद्दे को आप लोगों ने दबा दिया। आज हमारे दिल्ली में G20 को लेकर कैसे दिल्ली बंद कर दी भाई? दुनिया के जो 20 देश हैं सबकी एक एक करके अध्यक्षता करने का नंबर आता है, कोई भारत का अनोखा नंबर नहीं आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने कोई तोप नहीं चला दी है कि अध्यक्षता करने का मौका मिल गया है, सबका आता है। आज अब भारत का आया, अब किस तरह का प्रोपगेंडा लगा रहे हैं आप? केवल और केवल अध्यक्षता कर रहे हैं आप G20 की। कितने गरीब लोगों के घर तोड़े गए, मीडिया क्यों नहीं दिखाता? आज उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, कितने परिवारों को उजाड़ दिया गया, कौन सी चमक दिखा रहे हैं आप? जनता भुखमरी के कगार पे, बेरोजगारी है देश में। क्या कह रहे हैं आप? मेहमान जो विदेश से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा भी तो देखनी है। इससे पहले कभी ना मेहमान आए, ना कभी मेहमानों की सुरक्षा हुई। आज पहली बार देश में मेहमान आ रहे हैं जब से भारत आजाद हुआ है। किस तरह से आप सरकार की नाकामी को छुपाना चाहते हैं, केवल सरकार का प्रचार कर रहे हैं। जनता की पीड़ा कौन लाएगा टीवी पे? कौन लाएगा जनता की पीड़ा? जनता की बात क्यों नहीं करते आप? नेता निरंतर गुमराह कर रहे हैं। नेता अपने आप स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री है, वो किसकी बात करती है? कभी उन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बात की स्मृति ईरानी ने संसद में? कभी उठाया महिलाओं का कोई मुद्दा? गुजरात से 41,000 महिलाएं गायब हैं पिछले 4 साल में। मध्य प्रदेश से करीब 40,000 महिलाएं गायब हैं। आप इन पे बात क्यों नहीं करती महिला विकास मंत्री? उनको लग रहा है राहुल गांधी किस दे रहा है। किस तरह की चर्चा हो रही है टेलीविजन पे? टेलीविजन आज हमारे देश को किस तरह से भ्रमित कर रहा है। हमें सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? अगर देश में कोई सच बोलता है, अपनी पीड़ा को लेकर आंदोलन करता है, तो उसे आप कहते हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, और उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। ये सच्चाई कौन बताएगा देश को?
आप स्टालिन के बेटे के मुद्दे की बात कर रही हैं, उसने कुछ भी कह दिया, कभी नुपुर शर्मा कुछ भी कह देती है, कभी बजरंग दल यात्रा निकालने लग जाता है। भाई गरीब की, नौजवान की, इनकी आप कब सुनेंगे? किसान की पीड़ा कब आप टीवी पर रखेंगे? आज देश की परिस्थितियों की बात कौन करेगा कि आज भारत की आर्थिक स्थिति क्या है? या केवल प्रोपगंडा? सत्यता पे कौन बात करेगा? वास्तविकता पे कौन बात करेगा? जिम्मेदारी पे कौन बात करेगा? आप तो केवल उन मुद्दों पे जिन मुद्दों का कोई परिणाम नहीं है, जिनका कोई हल नहीं है, जिससे कोई लाभ नहीं है, ना देश का, ना देशवासियों का, ना किसी का भी कोई हित नहीं है। फालतू के मुद्दों की चर्चा टीवी टेलीविजन पर चल रही है, इससे नुकसान हो रहा है। खूबसूरत हो गई है, कितनी सजावटें हुई है, सुंदर दिखने लगी है दिल्ली। भाई क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तो दिल्ली उन लोगों के लिए सजा रखी जो बाहर से आ रहे हैं। दिल्ली तो ऑलरेडी खूबसूरत है, आप गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं इस खूबसूरती को दिखाने के लिए। आप पर्दा लगा रहे, जैसे गुजरात में लगाया था पर्दा, गरीबों को छुपा रहे थे। वास्तविकता छुपा रहे हैं आप। दुनिया में डंका काय का बज रहा है? डंका आप दिखाओ ना दुनिया को सच। क्यों पर्दा लगाया जा रहा है भारत की वास्तविकता से? आप देश को गुमराह करते हैं। भारत का नाम इंडिया नहीं है, भारत होगा। किस तरीके की बातें करते हैं? ये क्या है फालतू की बात? गुलामी का नाम है ना, गुलामी। कौन कह रहा है? बॉय माने क्या होता है? लड़का होता है ना। ऐसी भारत को इंडिया कहते हैं। समझ में आया? बेफालतू की चर्चा, जिसका कोई ना हल है, जिसका ना कोई लाभ है। कितना खर्चा भारत टाइप करवाने में भारत सरकार ने कर दिया। आप पैसे बचाने की बात करते हो। फालतू में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये केवल भारत, जब हिंदी में लिखते हैं ना तो भारत के प्रधानमंत्री लिखते हैं, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखते हैं। बेतुकी बात। झोला लेके आया, कुछ जानता है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, नकली डिग्री छपवा के आप लोग प्रदर्शित करवाते लो। मोदी की डिग्री देखो। जब अगले प्रधानमंत्री ने हमारे ने देश के ने कह दी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आगे बढ़ गया हूँ, फालतू की डिग्री दिखाते हो आप। ये देखो बड़े लेके की हरकत है, फालतू का ड्रामा। इंडिया भारत, अरे भारत और इंडिया एक ही चीज़ है। हमें बांट रहे हैं आपस में और कहते हैं विभाजन कांग्रेस ने कराया है। समझिए आप, देश समझे। क्या लाभ है हमें? क्या लाभ है हमें? जो ये भारत नाम अब बदला जा रहा है, भारत आप इंडिया हटा के भारत लिख रहे हैं सभी कागजों में। कितना पैसा खर्च हो रहा है? ऐसी नोटबंदी में कितना पैसा खर्च हुआ? परिणाम क्या निकला? भुखमरी आ गई, कंगाली आ गई, बेरोजगारी आ गई। आज अब कोर्ट पेपर मांग रहा है, पेपर नहीं दे पा रहे नोटबंदी के। समझ में आई? इन चोरों की बातों में आके आज हम किन परिस्थितियों में आ गए हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर हम इसी तरह इनकी बातों में बेवकूफ़ बनते रहे तो हमारे बच्चों के भविष्य संकट में परिस्थितियों में आ जाएंगे। राजीव गांधी जैसा नेता देश को नहीं मिल पाएगा जो मंच पे खड़े होकर कह दे कि मेरी पार्टी, मैं 1 रुपया देता हूं, आपके पास 15 पैसे पहुंच रहे। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाल किले पे से खड़े होकर बोलने वाला 56 इंच की छाती चाहिए। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं कि भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, गारंटी है गारंटी, दूसरे दिन महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों के साथ सरकार बना ली। ऐसे जुमलेबाजों की बातों में अगर आज देश गुमराह होगा, मीडिया की बातों में देश गुमराह होगा, तो आने वाले दिनों में 2024 के बाद न हमारे बच्चों के तन पे कपड़े होंगे, बेटियों के कपड़े पहनने पर टैक्स देना पड़ेगा जैसे मार्कंडे वर्मा लेता था। याद रखना इस बात को। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी है मुमकिन है तभी तो। आप देखो मणिपुर, मोदी जी है तभी तो मुमकिन है। आज़ादी से लेकर अब तक ऐसे कांड नहीं हुए, और जब से मणिपुर में कांड हुआ तब से बंगाल में भी ले लो, राजस्थान में भी ले लो। समझ में आया? किसकी सरकार है भाई? मणिपुर में किसकी सरकार है? वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर बचाने के लिए कर रहे हैं। भाई सब जगह पे आरएसएस के लोग हैं, सब जगह पे आरएसएस के लोग हैं। मणिपुर में जब से घटना हुई है तभी से क्यों हो रही है? उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी? बंगाल में क्यों नहीं हो रही थी? राजस्थान में? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं आप? दंगाइयों को आप धर्माधिकारी बनाना चाहते हैं, और जो राष्ट्रहित की बात करते हैं आप उन्हें दंगाई कहना चाहते हैं। यही टीवी पे बैठे सारे एंकर और यही भारत सरकार किसानों को आतंकवादी कह रही थी, फिर बिल वापिस लेने में शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? विदेश में उनका डंका बज रहा है भाई, घंटा बज रहा है डंका विदेश और देश में। समझ में आई? आप टीवी के उन्हीं की वजह से G20 भी हो रहा है। भाई उनकी वजह से नहीं हो रहा। जो 70 साल जो देश के नेताओं ने जो परिश्रम किया है, ये उसके परिणाम है। आज हम अध्यक्षता मोदी जी के मारे नहीं मिली, सबको मिलती है। फिर बता रहा हूं मैं, ये 20 देश हैं जो सबकी एक एक करके अध्यक्षता आती है। भारत की आई तो मोदी की देन हो गई क्या? चंद्रयान 3 भी उन्होंने पहुंचाया। वो आए थे तब से चंद्रयान 3 चल रहा था क्या? उससे पहले से चल रहा था। आप तो तनख्वाह नहीं दे रहे थे 17 महीने से। क्यों नहीं मीडिया बताता? क्यों नहीं मीडिया बताता? क्यों नहीं बोलने दिया हमारे देश के वैज्ञानिकों को? उनकी सफलता थी, उनका अधिकार था कि जनता के सामने अपनी बात को रखें। जो उन्होंने संघर्ष किया जनता को बताएं। आपने नहीं बताने दिया। क्यों? तनख्वाह नहीं दे रहे आपने, इस विमान के लिए खर्चा नहीं दिया भारत सरकार ने। क्या बात करते हैं आप?
जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, देश के जो हालात हैं वो देश के किसी से छुपे हैं क्या? क्या जिन क्या हालात है अपने शब्दों में बताइए जरा। सर हालात क्या है? आप कहते हैं कि एक सीएम का बेटा है, एक सीएम है, एक राजनेता है। किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता अभद्रता का परिचय दे रहे हैं इस देशवासियों के सामने, और विश्व स्तर पे जो भी कोई इनके करतूतों को देखता होगा वो शर्मसार हो जाता होगा। तमाम जा- लोग जो हैं वो उनके समर्थन में उतर आए हैं। मैडम, बांटो और राज करो उस पद्धति को अपना रखा है, और हमारे देश के अंदर राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का बहुत बड़ा अभाव है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो उदयनिधि के जैसे लोग हो, सबके सब इस देश में मार काट की बात करते हैं, एकता अखंडता की बात नहीं करते। शिक्षा पे बात करनी चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। किसानों पे बात करनी चाहिए, उस पर नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, उस पर नहीं करेंगे। सैनिकों के ऊपर बात करनी चाहिए, उस पर नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। दयानिधि के कहने से खत्म हो जाएगा क्या? कर देगा क्या? सुरक्षित हो जाएंगे सब सनातन के बाद। कोई किसी के, जिसको इस देश के संविधान ने आज़ादी दे रखी है, जिसको जो अच्छा लगे और जिसका व्यवहार अच्छा होगा उस धर्म का बढ़ावा होगा। दयानिधि या भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग कोई भी अपने धर्म की बात करने लग जाएंगे, अगर उनमें अच्छाई होगी, भाईचारा होगा, एकता होगा, लोग सुरक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे, हो सकता है उनको बढ़ावा मिल जाए। वो जनता पे छोड़ दीजिए ना, वो कौन होते हैं कहने वाले? सनातन डेंगू, मलेरिया, कोरोना, HIV जैसा है। मैडम, ऐसा कहने से इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा कहने से कुछ तबका उन लोगों को महत्व दे देता है और वो जाके विधानसभा या पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं, जिसके कारण वो ऐसा वातावरण को पैदा करते हैं और लोग बहकावे में आते हैं। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।